जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 172 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे, और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग इस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। क्या दोस्तों, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसे बेकार की बातों और झगड़ों में बर्बाद ना करें ना। इसे बेकार की बातों में और झगड़ों में बर्बाद न करें। चलिए, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने मोबाइल की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो टाइप राइटर साहब हैं इसको बहुत छोटे अक्षरों में टाइप कर दिए हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, खास तौर से तो ये हमारी बहनों के लिए क्लास है, लेकिन ये अपनी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को अपनी स्क्रीन की लाइट को भी बढ़ा लीजिए, ठीक ना। तो चलिए, इतना काम आप लोग कर लीजिए। पेपर कॉपी ले लीजिए, जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिएगा और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। चलिए, अब क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि आहार में थायमिन विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो क्या होता है? ऑस्टियोपेनिया या प्रोटीन कुपोषण। ऑप्शन सी दिया है बेरी बेरी और ऑप्शन डी दिया स्कर्वी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से पढ़ा जाए। आहार में थायमिन विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो आहार में थायमिन विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी होता है ना। क्या होता है? बेरी बेरी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। आवश्यक वसीय अम्ल जो कि आहार से प्राप्त होने चाहिए। तो कौन प्राप्त होना चाहिए? स्टीरिडोनिक व इकोसेटिनोइक एसिड। ऑप्शन बी दिया इकोसेटेटिनोइक व ओकासाइपेनोइक एसिड। ऑप्शन सी दिया लिनोलिक व अल्फा लिनोलिक एसिड। ऑप्शन डी दिया गामा लिनोलिक व अचेरिडोनिक एसिड। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आवश्यक वसी अम्ल जो कि आहार से प्राप्त होने चाहिए, तो लिनोलिक व अल्फा लिनोलिक एसिड प्राप्त होने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए।
पेंटाजोसेनिक ना दवा का उपयोग किया जाता है, पेंटाजोसिनिक दवा का उपयोग किया जाता है तो क्या उल्टी में, रक्तचाप में, दस्त में या सिर दर्द में? तो किसमें किया जाता है भाई? पेंटाजोसिनिक दवा है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो पेंटाजोसिनिक की जो दवा है सिर दर्द में किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। कौन सा स्वास्थ्य सामाजिक निर्धारक है? तो कौन सा स्वास्थ्य सामाजिक निर्धारक है भाई? क्या व्यवसाय है, लिंग है, प्रदूषण है या पोषण है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय है। क्या है? व्यवसाय ना। कौन सा स्वास्थ्य सामाजिक निर्धारक है? तो व्यवसाय जो है सामाजिक निर्धारक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो क्या ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है या लैक्टोज है या मंड है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो कौन है? तो मंड है। क्या है? मंड। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस को क्या कहते हैं? रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस को क्या कहते हैं? क्या कृत्रिम फेफड़ा, कृत्रिम वृक्क या कृत्रिम हृदय, कृत्रिम यकृत? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया है कि रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस को क्या कहते हैं? तो रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस को क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं कृत्रिम वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम वृक्क। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी भी बहन को क्वेश्चन के जो क्वालिटी है शब्दों और नहीं ध्यान में आ रहे हैं, नज़र में नहीं आ रहे हैं, छोटा दिख रहा है बहन, तो अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। इतना आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक ना। मैं अपने से लिखा नहीं हूँ बहन, इसको मैं टाइप करवाया हूँ और टाइप राइटर साहब इस तरह से टाइप कर दिए, मैं क्या करूँ। तो आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। किसी भी तरह से हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ लेना है और जाके एग्जाम हॉल में हल कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य व जैविक निर्धारक है? तो क्या आयु है, आय है या आवास है या शिक्षा? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का जैविक निर्धारक है? तो जो स्वास्थ्य का जैविक निर्धारक है वो आयु है। क्या है? आयु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्या पूछा है कि भारत में कौन सा वाहक जनित रोग अभी भी चुनौती है? क्या चेचक, पोलियो, मलेरिया, खसरा? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कौन सा वाहक जनित रोग अभी भी चुनौती है? तो भारत में जो वाहक रोग जो है अभी भी चुनौती है, तो किसका चुनौती है भाई? मलेरिया का चुनौती है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है कि जीन व्यवहारिक और वंशानुक्रम क्या है? जीन व्यवहारिक और वंशानुक्रम क्या है? क्या सामाजिक आर्थिक कारक है, जैविक कारक है, पर्यावरणिक कारक है या व्यवहारिक कारक? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को मैं समय देता हूं 10 सेकेंड का, जल्द से जल्द आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को जल्द से जल्द आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। अरे भाई इतना टाइम आप लोग लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम नहीं लेना है बहन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जैविक कारक है। क्या है? जीन व्यवहारिक और वंशानुक्रम क्या है? तो जैविक कारक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। गरीबी स्वास्थ्य को मुख्य रूप से किस माध्यम से प्रभावित करती है? क्या कम पोषण, आनुवंशिक विकार या जलवायु या बुढ़ापा? तो गरीबी स्वास्थ्य को मुख्य रूप से किस माध्यम से प्रभावित करती है? तो गरीबी जो है स्वास्थ्य को
किस रूप से प्रभावित करती है भाई, किस माध्यम से प्रभावित करती है, तो मुख्य रूप से किस माध्यम से प्रभावित करती है, तो कम पोषण के माध्यम से प्रभावित करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना। गरीबी स्वास्थ्य को मुख्य रूप से किस माध्यम से प्रभावित करती है, तो गरीबी स्वास्थ्य को मुख्य रूप से कम पोषण के माध्यम से प्रभावित करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगर बहन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो साफ, तो अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। आप लोगों से मैं बार बार कर रहा हूं कि अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यास किसमें आते हैं? क्या व्यवहारिक निर्धारक में आते हैं, जैविक निर्धारक में आते हैं, पर्यावरण निर्धारक में आते हैं, सामाजिक आर्थिक निर्धारक में आते हैं? तो व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यास जो है किसमें आते हैं भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी बहन बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, और कौन है भाई? अर्चना प्रजापति जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अरध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। सभी बहने कमेंट कर दे। रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, और कौन है? नीरज देवी जी हैं, श्रेया चौधरी जी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी। जल्द से जल्द आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का, इतना समय नहीं लेना है बहन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यास किसमें आते हैं? तो व्यवहारिक निर्धारक में आते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। भारत में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? भारत में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? क्या संचारी रोग है, आनुवंशिक विकार है, अंतरिक्ष प्रदूषण है, या विकिरण खतरे है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? संगीता पटेल जी बहन कमेंट कीजिए। भारत में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? तो भारत में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या जो है वो कौन है भाई? संचारी रोग है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ। शांति वाजपेयी जी बहन, सीमा देवी जी, बीबा जी, रश्मि सोम जी बहन, चंद्रकला देवी जी बहन, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को बहन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा लंबा है और इसको पढ़िए ध्यान से। पूछा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मक्का ही भोज्य पदार्थ के रूप में ले रहा है तो वह किस रोग से पीड़ित हो जाएगा? यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मक्का ही भोज्य पदार्थ में ले रहा है तो वह किस रोग से पीड़ित हो जाएगा? क्या बेरी बेरी, एनीमिया, पेलेग्रा, और कौन सा है? रिकेट्स। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का भाई। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेलग्रा हो जाएगा ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मक्का ही भोज्य पदार्थ के रूप में ले रहा है तो वह किस रोग से पीड़ित हो जाएगा? तो वह पेलग्रा रोग से पीड़ित हो जाएगा। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में प्रमुख पोषण समस्या कौन सी है? तो कौन सी? क्या फ्लू है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, या क्षय रोग, या टाइफाइड? राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट करिए। चंद्रकला देवी जी बहन, रचना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, सभी बहने कमेंट करते। शांति वाजपेयी जी उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को बहन। तो क्वेश्चन को उड़ा दीजिए हवा में कि क्वेश्चन उड़ता ही रह जाए हवा में? बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट कीजिए। भारत के में प्रमुख पोषण समस्या कौन सी है? तो भारत में प्रमुख पोषण समस्या जो है भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, कौन सी है? ये है भाई प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए बहन। और आपके क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 को हल कर दीजिए। भारतीय महिला में सबसे आम कमी रोग कौन सा है? क्या उच्च रक्तचाप का है, अस्थमा का है, आयरन की कमी से एनीमिया है, या मधुमेह है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग कर चुकी हैं। आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही लगेगा कि तो हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। ये क्वेश्चन को क्यों सर बार बार करा रहे हैं? अरे भाई क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए, आप लोगों को तो रट गया है ना, तो इसलिए आप लोगों को आसान लग रहा है ना। लेकिन जिन बहनों को नहीं आ रहा है वो क्या करेंगी? आप लोग तो पढ़ी हैं तो आप लोगों को तो आएगा कि सर हम लोग तो इसको पढ़े हैं, क्यों इसी को करा रहे हैं? अरे इसी को क्यों कराएं भाई? आप लोग पढ़ लिए हैं, रट गया ये आंसर पता है आप लोगों को, तो आप लोग बताएंगे कि सर इसको करा रहे हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 15 नंबर का जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय महिला में सबसे आम कमी रोग कौन सा है? तो आयरन की कमी से एनीमिया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 16 को कर दीजिए। भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? इस भी क्वेश्चन को आप लोग कर चुकी हैं, इसको भी कर दीजिए। क्या कैंसर है, सड़क दुर्घटना, रक्तस्राव या सांप का काटना? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में मातृ मृत्यु का जो प्रमुख कारण है वो है भाई क्या? रक्तस्राव है। क्या है? रक्तस्राव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 17। 16 नंबर हम लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। जिस भी बहन की मोबाइल में अगर दिखाई न दे रहा हो तो अपने मोबाइल की स्क्रीन की लाइट को बढ़ाइए, अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ाइए, वीडियो को रोकिए, क्लास को रोकिए, पहले अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और उसके बाद क्या करना है? अपनी स्क्रीन की लाइट को बढ़ा लेना है। 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस 1-1.5 घंटे के लिए अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए बन। जैसे ही क्लास खत्म होगा उसके बाद अपने जो नॉर्मल स्थिति रहेगी उसमें कर दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कौन सा रोग शामिल है? क्या ऑटिज्म शामिल है, या त्वचा एलर्जी, अल्जाइमर रोग या क्षय रोग? तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में कौन सा रोग शामिल है? तो भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो रोग शामिल है तो क्षय रोग शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी बहनें कमेंट करेंगी क्षय रोग को समाप्त करने का भारत में कब तक के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था ना, इसको आप लोग बता दीजिए। भारत में लक्ष्य इसका कब तक रखा गया था? लक्ष्य बताइए, भारत में कब तक लक्ष्य रखा गया था? क्वेश्चन नंबर आप लोग डालेंगी 17 पे डालेंगी होमवर्क। इस तरह से शांति वाजपेयी जी आपका कमेंट आना चाहिए, संगीता पटेल जी बहन आपका कमेंट आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। भारत में किस समूह को सबसे अधिक स्वास्थ्य समस्या होती है? केवल बुजुर्ग को, अमीर शहरी जनसंख्या को, महिलाएं और बच्चे को, और वयस्क पुरुष को? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। पूछा क्या है क्वेश्चन कि भारत में किस समूह को सबसे अधिक स्वास्थ्य समस्या होती है? तो भारत में सबसे अधिक जो स्वास्थ्य समस्या होती है, क्या केवल बुजुर्गों को होगी? केवल दे दिया तो पलट इसको काटिए। क्या अमीर शहरी जनसंख्या क्षेत्रों में? अरे भाई जब अमीर आदमी रहेगा, शहरी क्षेत्र में रहेगा, तो क्या उसको कोई दिक्कत होगी? स्वास्थ्य समस्याएं होगी, तुरंत वो चल जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र पर चला जाएगा, अच्छे अस्पतालों में चला जाएगा, अच्छे डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो जब अमीर है और शहरी क्षेत्र में रह रहा है तो वहाँ पर तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की कमी नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। क्या सिर्फ वयस्क को होता है अधिक जो समस्याएं होती है, स्वास्थ्य समस्याएं? तो सिर्फ वयस्क यानी सिर्फ पुरुषों को होती है? नहीं भाई, महिलाएं और बच्चे। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए भाई। अब आप लोगों के क्वेश्चन के स्कोर जो जाना चाहिए क्लास के 100 में आप लोगों को 80 प्लस लेकर आना है भाई। इस बात को ध्यान दीजिएगा। भारत में रोग का द्विगुण बोझ किसे कहते हैं? भारत में रोग का द्विगुण बोझ किसको कहते हैं? केवल संक्रामक रोग को कहते हैं, संचारी और असंचारी दोनों रोग को कहते हैं, ग्रामीण और शहरी समस्याएं, एनीमिया, मोटापा? राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए संगीता पटेल जी बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कर दीजिए। शांति वाजपेयी जी बहन, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, रश्मि सोम जी बहन, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहन संचारी और असंचारी दोनों रोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बात हमको बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले 20 को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया? बहुत ध्यान से पढ़िए। साधारण क्षेत्र में एक उपकेंद्र एससी कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो कितनी जनसंख्या की? देखिए यहाँ पे क्या दिया है बहन? 3000 दिया है ना। क्या दिया है? 3000 जनसंख्या को कवर करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 5000 जनसंख्या को कवर करता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि 10,000 जनसंख्या को कवर करता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि 30,000 जनसंख्या को कवर करता है। तो साधारण क्षेत्र में उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो साधारण क्षेत्र में जनसंख्या को उपकेंद्र पर कितने कवर करता है? तो एक करता है, हमको तो लग रहा है
है भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 5000 जनसंख्या को कवर करता है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब जितने क्वेश्चन मैं इस समय करा रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट में सभी बहनें लेकर चलेंगी। ऐसा नहीं कि मैं इस तरह से करा रहा हूँ आप लोगों को रट गया तो छोड़ दें इसी तरह से। सर करा रहे हैं हम लोग को तो सभी आ रहा है ना, सभी आ रहा है तो उसको रिवीजन कर लीजिए भाई। पहले का हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे 2 4 10 20 की जो आप लोग को समझ में आएगा। सर हम लोग तो कर लिए, हम लोग को तो याद है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 एंड 21, साधारण क्षेत्र में एक पीएचसी कितनी जनसंख्या को कवर करता है? बताइए, क्या 5000, 10,000, 30,000, 1,20,000? तो साधारण क्षेत्र में एक पीएचसी जो है, देखिए भाई क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और इस सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि बस इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं दिमाग से उड़ता जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। साधारण क्षेत्र में एक पीएचसी प्राथमिक हेल्थ सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करता है? क्या 5000, 10,000, 30,000 या 1,20,000? तो कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो 30,000 जनसंख्या को कवर करता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो 30,000 जनसंख्या को कवर करता है। राइट आंसर हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ना। क्वेश्चन नंबर 21 दोबारा से आ गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 को दोबारा से पढ़िए। एक क्या पूछा है यहाँ पे, दे दिया है क्वेश्चन दूसरा है, वही क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी कितनी जनसंख्या को कवर करता है? क्या 50,000 से 80,000, 80,000 से 1,20,000, या 3 लाख से 5 लाख तक, या 1 लाख? राइट आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 80,000 से 1,20,000 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को वन दिखाई न दे रहा हो तो साहब ने थोड़ा क्वालिटी इसका कम कर दी है, आप लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 2 4 क्वेश्चन बस आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा यहाँ पे, इसके बाद सारे क्वेश्चन उधर सही आप को दिखने लगेंगे। एक उपकेंद्र एससी पर कौन से स्टाफ रहते हैं? क्या एक पुरुष और एक महिला, केवल एक डॉक्टर, केवल एक नर्स, केवल फार्मासिस्ट? राइट आंसर क्या होगा? 22 नंबर का सभी बहनें कमेंट कर दे। देखिए मैं आप लोगों को एक मेथड बताया था बहन, कि जिस क्वेश्चन में अगर केवल शब्द आ जाए उसको समझिए कि वो 80% गलत है। क्या है वो? 80% जो है गलत है ना। इस तरह से मेथड आप लोग अपने एग्जाम हॉल में लगाइएगा। घबराना नहीं है बहन, क्वेश्चन को देख करके एग्जाम हॉल में आराम से जाइएगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को टिक कीजिएगा। क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है बहन, दूसरे जगह पर आप लोगों की पेन जैसे ही रखाएगी क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, आप लोग चाह करके भी उसको नहीं सुधार पाएंगी। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, और रंगते वक्त उसको ध्यान दीजिएगा कौन सा ऑप्शन कौन से क्वेश्चन को हम रंग रहे हैं ना। इतना तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जरूर से। गलती हो सकती है, पेन रखते वक्त 100 क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त 100 क्वेश्चन के ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। ऊपर नीचे ऑप्शन किया रहेगा, आप लोग उससे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। एक उपकेंद्र एससी पर कौन से स्टाफ रहते हैं? तो देखिए यहाँ पे केवल दिया है ना, तो पहले केवल को तो काटिए। यहाँ पे केवल एक नर्स दिया, इसको भी काटिए। यहाँ पे क्या दिया? केवल फार्मासिस्ट। 3 ऑप्शन को काट दिया। ऑप्शन कौन बच रहा है? वही हमारा आंसर हो जाएगा, एक पुरुष और एक महिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आप लोग इनिमिनेट करना सीखिए, और जिस जैसे क्वेश्चन को पाइएगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं बंद, तुरंत उड़ा दीजिएगा हवाई जहाज की तरह, हवा में उड़ने लगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए बहन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर समझ में न आए तो मैं जो बोल दे रहा हूँ बस उसको सुन लीजिए। कुछ ऐसे 2 4 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा मिलेंगे, फिर आगे हम लोग के क्वेश्चन सही है। कौन सा स्तर 24x7 यानी 24 घंटा 7 हफ्ता आपातकालीन प्रसूति देखभाल बेमको न प्रदान करता है? क्या सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? राइट आंसर क्या होगा 23 नंबर का? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकती हैं, कोई लगाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कोई लगाएगा सीएचसी, लेकिन यहाँ पे लगाना है सी ऑप्शन। क्या लगाना है? सीएचसी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 2-3 क्वेश्चन बस ऐसे ही हैं, और उसके बाद सब सारे क्वेश्चन सही है। जिला अस्पताल में आईपीएचसी मानकों के अनुसार न्यूनतम कितने बिस्तर होने चाहिए? क्या 30 बेड्स, 100 बेड्स से 200 बेड्स, या
500 बेड्स। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा संगीता पटेल जी ध्यान दीजिएगा वन, मैं क्वेश्चन आपको ये कराया हूँ, लेकिन शांति वाजपेयी जी वन इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को लगाना क्या है कि जिला अस्पताल में आईपीएचसी मानकों के अनुसार न्यूनतम कितने बिस्तर होने चाहिए, तो न्यूनतम पूछ रहा है कितने इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा क्या है? न्यूनतम कितने बेड होने चाहिए, अधिकतम नहीं पूछा है। न्यूनतम कितने बेड होने चाहिए भाई? तो कम से कम तो 100 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 100 तो हमारे तरफ से होने चाहिए। कि कितने होने चाहिए बताइए? 100 होने चाहिए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बहन। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद हम लोग को सारे क्वेश्चन लगभग सही दिखेंगे। 4 पीएचसी के लिए रेफरल यूनिट कौन सा है? क्या सब सेंटर है, सीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को ऑप्शन के पढ़ रहा हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो बहन तो मैं जो पढ़ रहा हूँ बस उसको सुन लीजिए। 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल गए हैं बहन, मैं लिख करके नहीं लाया हूँ, मैं टाइप करवा करके लाया हूँ, लेकिन जो टाइप करने वाले हैं वो इस तरह से हमारे साथ कर रहे हैं, मैं क्या करूँ बताइए आप लोग। 4 पीएचसी के लिए रेफरल यूनिट कौन सा है? तो 4 पीएचसी के लिए रेफरल यूनिट जो है सीएचसी है। क्या है? सीएचसी है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीएचसी दिया है यहाँ पे, और यहाँ पहले नंबर पे क्या दिया है? सब सेंटर दिया है, दूसरे नंबर पर सीएचसी दिया है, तीसरे नंबर पर लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और चौथे नंबर पर लिखा गया है मेडिकल कॉलेज। इसका राइट आंसर हुआ है 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हुआ है। क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, क्या पूछा है? पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को हवा में। क्वेश्चन क्या पूछा है? उड़ा दीजिए क्वेश्चन को हवा में। संगीता पटेल जी बहन उड़ जाना चाहिए क्वेश्चन को उड़ाइए जल्दी से। सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, विभाजी पुष्पाचार्य, अरविंद राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, शांति वाजपेयी जी बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? पढ़ने की क्या जरूरत है, जिनेवा स्विट्जरलैंड होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए भाई। अब क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। रश्मि सोम जी बहन कमेंट कीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए बहन। अब क्वेश्चन को आप लोग गलत करेंगे तो तब तो समझिए कि बहुत आप लोग हमको दुखी कर देंगी। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए, यूनिसेफ मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? क्या बाल कल्याण विकास, श्रमिक अधिकार, खाद्य व कृषि, बैंकिंग सहयोग के लिए? किसके लिए काम करता है यूनिसेफ? मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? तो यूनिसेफ जो है मुख्य रूप से भाई कार्य करता है बाल कल्याण व विकास के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 28। यूनिसेफ ना किस पर ध्यान केंद्रित करता है? क्या जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य पर, खाद्य सुरक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, या रोजगार पर? तो किस पे ध्यान देता है भाई? तो ये ध्यान देता है जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य पर। राइट आंसर होगा इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी एजेंसी विकासशील देश में स्वास्थ्य परियोजना को वित्तीय सहायता देती है? कौन सी एजेंसी है जो विकासशील देश में स्वास्थ्य परियोजना को वित्तीय सहायता देती है? क्या WHO, विश्व बैंक, FAO या यूनिसेफ? तो कौन दे सकता है? आप लोग देखिए, ऑप्शन को देख करके बता दिए कि जो एजेंसी है जो विकासशील देशों के लिए स्वास्थ्य परियोजना को वित्तीय सहायता देती है, तो वित्तीय सहायता कौन देगा भाई? तो विश्व बैंक देगा ना, बैंके ना देगा वित्तीय सहायता। कौन देगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुछ क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ करके उसी तरह से लगा सकती हैं कि जो कि आप लोगों को ऑप्शन में उसका आंसर छिपा रहेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को मैं पढ़ रहा हूँ बहन, थोड़ा क्वेश्चन कुछ उटपटांग साहब ने छाप दिया है, इसके आगे हमको लग रहा है कि अब सही रहेगा ना। FAO मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या लिखा गया है मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, अगर दिखाई न दे रहा हो बहन तो। FAO मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो क्या खाद्य व कृषि से, ऑप्शन बी दिया बाल शिक्षा से, ऑप्शन सी दिया श्रमिक अधिकार से, ऑप्शन डी दिया आपदा सहायता से। तो FAO मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो FAO जो है मुख्य रूप से संबंधित है खाद्य व कृषि से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बहन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बहन। अगर मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों के अगर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई न दे रहा हो तो अपने मोबाइल की थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए बहन।
उसके बाद आप लोगों को फिर बढ़ाने और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन उसके आगे सही रहेंगे आप लोगों को। FAO मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो क्या फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, WHO से, यूनिसेफ से या यूनेस्को से? तो किससे संबंधित है भाई? FAO मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऊपर तो वही क्वेश्चन पूछा है ना, ऊपर में देखिए, ऊपर देखा जाए तो 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, FAO मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे खाद्य व कृषि हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वही है। संगीता पटेल जी बहन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज कर दिया है। मुख्य रूप से किससे संबंधित है FAO? तो किससे संबंधित है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, WHO हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? WHO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 को, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1900 में, 1920 में, 1947 में या 1950 में? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो स्थापित हुई थी वो कब स्थापित हुई थी भाई? तो कब, किस वर्ष स्थापित हुई थी? इस तरह से आप लोग बता दीजिए। तो कब हुई थी जल्दी से कमेंट कीजिए। तो एक हुई थी कब? तो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बताइए, रुकिए। 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं भाई। 33 नंबर क्वेश्चन आ गया, 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बहन। क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ रहा हूं मैं, सुनिए आप लोग ध्यान से। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कोलंबो प्लान के तहत सहयोग देती है? क्या यूनिसेफ, WHO, क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन ILO? तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो कोलंबो प्लान के तहत सहयोग देती है? तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए संगीता पटेल जी बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा 33 नंबर का? अरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ा जाए। क्या पूछा है कि भारत में कौन सी राष्ट्रीय संस्था विशेष रूप से बाल कल्याण के लिए कार्य करती है? तो इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, WHO, USAID। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा क्या है कि भारत में कौन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था विशेष रूप से बाल कल्याण दिया है, बाल कल्याण के लिए कार्य करती है? तो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड। देखिए बाल कल्याण दिया तो काउंसिल फॉर चाइल्ड हो जाएगा, वेलफेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन को पकड़ करके आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए बहन। क्वेश्चन नंबर 35 अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पहला संपर्क बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है? क्या PHC है, CHC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब सेंटर है? तो सामुदायिक और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पहला संपर्क बिंदु कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा समझिए। समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पहला संपर्क बिंदु कौन सा है? तो पहला संपर्क बिंदु कौन सा है भाई? तो सब सेंटर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36। निम्नलिखित में से कौन एनम की नैतिक जिम्मेदारी शामिल नहीं है? इस नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा बहन, कौन सी नहीं है? तो गोपनीयता बनाए रखना, रोगी की गरिमा की रक्षा करना, राजनीतिक दल को बढ़ावा देना, सामान देखभाल देना। तो निम्नलिखित में से कौन एनम की नैतिक जिम्मेदारी में शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसको बताना है, शामिल है उसको नहीं। देखिए शामिल नहीं तो सामान देखभाल तो शामिल हो जाएगा, लेकिन गोपनीयता बनाए रखना, किसी रोगी की गोपनीयता को बनाए रखना, ये तो उसके एनम की नैतिक जिम्मेदारी में शामिल है। रोगी की गरिमा की रक्षा करना ये भी शामिल है, लेकिन राजनीतिक दल को बढ़ावा देना एनम का काम है कि राजनीतिक दल को बढ़ावा दे? नहीं भाई। तो जब यही नहीं होगा तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 36 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 36 के बाद 37 नंबर पे। 37 नंबर शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए क्या दिया है बहन। एएनएम मुख्य रूप से उपकेंद्र पर किस प्रकार की सेवा की जिम्मेदारी निभाती है?
किस प्रकार की सेवा की जिम्मेदारी निभाती है? भाई एएनएम मुख्य रूप से उपकेंद्र पर किस प्रकार की सेवा की जिम्मेदारी निभाती है? तो किसकी? रोकथाम और संवर्धन सेवा की, केवल उपचार सेवा की, केवल प्रशासनिक सेवा की, प्रयोगशाला अनुसंधान की। आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन को पहले इनिमरेट कीजिए, पहले काटिए इसको कि कौन सा इसमें से नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, केवल उपचार सेवाएं गलत, केवल प्रशासनिक सेवाएं गलत, दो ऑप्शन अब बच रहे हैं। पूछा क्या क्वेश्चन को पढ़िए, एएनएम मुख्य रूप से उपकेंद्र पर किस प्रकार की सेवा की जिम्मेदारी निभाती है? तो ऑप्शन ए बचा है कि रोकथाम और संवर्धन सेवा की, ऑप्शन डी दिया है प्रयोगशाला अनुसंधान की। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? क्या प्रयोगशाला अनुसंधान होगा? नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर ए बच रहा है ना। इस तरह से आप लोग मेथड लगाइएगा अपने एग्जाम हॉल में। भाई क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम उपकेंद्र पर एएनएम, उपकेंद्र स्तर पर एएनएम की देख रेख में चलता है? कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम है जो उपकेंद्र स्तर पर एएनएम की देखरेख में चलता है? बताइए। क्या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, डाट्स कार्यक्रम, वाहक नियंत्रण कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का सभी बने कमेंट कर दे भाई। तो कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम उपकेंद्र स्तर पर एएनएम की देखभाल में चलता है? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है उपकेंद्र पर एएनएम की देखभाल में चलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए बहन। परिवार नियोजन सेवाओं के लिए एएनएम कौन सा रिकॉर्ड रखती है? तो पात्र दंपत्ति का, टीकाकरण कार्ड का, ओपीडी रजिस्टर, प्रयोगशाला। देखिए क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूजन हो सकते हैं संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए। आप लोग गलत कर सकती हैं, यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए किसी बहन का। बता दीजिए इस राइट आंसर क्या होगा भाई। पूछा क्या है कि परिवार नियोजन सेवाओं के लिए एएनएम कौन सा रिकॉर्ड रखती है? तो क्या प्रयोगशाला का? नहीं भाई। ओपीडी रजिस्टर का? हमको तो लग रहा है कि नहीं भाई। क्या इसमें टीकाकरण कार्ड का? नहीं रखेगी। पात्र दंपत्ति का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 40। एएनएम के आचार संहिता उसे किससे संबंध बनाए रखने में मार्गदर्शन करता है? एएनएम के आचार संहिता उसे किससे संबंध बनाए रखने में मार्गदर्शन करता है? तो व्यापारी, बाजार व्यापारी में, मनोरंजन उद्योग में, केवल परिवार के सदस्य में, रोगी सहकर्मी समुदाय में। क्वेश्चन के ऑप्शन को देख करके आप लोग लगा सकती हैं कि 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए एएनएम के आचार संहिता उससे किससे संबंध बनाए रखने में मार्गदर्शन करता है? तो बाजार व्यापारी होगा? नहीं होगा। मनोरंजन उद्योग क्या मतलब है भाई? इसे एएनएम का केवल दे दिया तो पहले ही इसको काट दीजिए। आप क्या? रोगी सहकर्मी समुदाय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 41। एएनएम को किसी भी ऐसे प्रथा में भाग लेने से मना कर देना चाहिए जो, मना यहाँ पे रहेगा, मना कर देना चाहिए जो साक्ष्य आधारित हो, अनैतिक या हानिकारक हो, रोगी के लिए लाभकारी हो, कानूनी रूप से अनुमोदित हो। तो राइट आंसर क्या होगा? एएनएम को किसी भी ऐसा प्रथा में भाग लेने से मना कर देना चाहिए तो जो क्या हो? बताइए। तो जो हो क्या कि अनैतिक या हानिकारक हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है भाई? संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन के कमेंट आने चाहिए आपके। एएनएम स्वास्थ्य शिक्षा किस विषय पर देती है? स्वास्थ्य शिक्षा किस विषय पर देती है? पोषण, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, अंतरिक्ष अनुसंधान पर, औद्योगिक विकास पर, राजनीतिक जागरूकता पर। तो एएनएम स्वास्थ्य शिक्षा जो देती है तो किस विषय पर देती है? एएनएम स्वास्थ्य शिक्षा किस विषय पर देती है भाई? तो एएनएम जो है स्वास्थ्य शिक्षा जो देती है पोषण, स्वच्छता और परिवार नियोजन पर देती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 बहन, अगर आप लोगों को दिखाई न दे रहा हो तो अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। बार बार एक ही बात को हमको करना पड़ रहा है। क्वेश्चन किसी तरह से पढ़ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ सुनते चलिए, कुछ तो ब्रेन में आप लोगों को चला जाएगा। पूछा क्या है कि एएनएम को अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट किससे करनी चाहिए?
क्या मीडिया को, पड़ोसी के उच्च स्वास्थ्य प्राधिकरण को या बाजार संघ को? तो एएनएम को अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट किसे करनी चाहिए? तो किसे करना चाहिए बताइए? तो इसको भाई एएनएम है तो क्या मीडिया को करेगी? नहीं भाई। पड़ोसी को करेगी? नहीं। बाजार संघ को करेगी? नहीं। तो करे कैसे? उच्च स्वास्थ्य प्राधिकरण को करेगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। बीमारी में ऊतक मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? बीमारी में ऊतक मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है या पानी है? तो कौन सा सब पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है भाई? कौन सा है बताइए? तो ये है प्रोटीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 45। पोषण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पोषण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है, रोग उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता कम करता है, वृद्धि रोकता है। तो क्या है? पोषण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है भाई। तो क्यों महत्वपूर्ण है पोषण? तो ये पोषण महत्वपूर्ण इसलिए कि ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ा जाए। शायद क्वेश्चन नंबर 46 अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमारी बहनों को ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो क्या ऊर्जा देने वाला भोजन, शरीर बनाने वाला भोजन, सुरक्षा देने वाला भोजन, जंक फूड? तो प्रोटीन को क्या कहा जाता है भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, रश्मि सोम जी, आरती देवी जी, सभी बहनें कमेंट करें। नीरज देवी जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, शरीर बनाने वाला भोजन होगा। क्या हो जाएगा? शरीर बनाने वाला भोजन। हमको बताइए चंद्रकला देवी जी बहन, आपके स्कोर कितने जा रहे हैं? चंद्रकला देवी जी बहन, आपके स्कोर कितने जा रहे हैं बहन? अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं बहन? आप इस तरह से क्यों हमको दुखी करती हैं? अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं? बताइए आपकी स्कोर कितने जा रहे हैं, इसको हमको बताइए। आपके स्कोर कितने जा रहे हैं बहन, इसको बताइए। और देखिए थोड़ा सा आप लोगों से समय लेना चाहूँगा यहाँ पे। बीबा जी बहन, आपके स्कोर देखे थे कल वाली क्लास में, किसी क्लास में, कल किसी क्लास में, कल या कल परसों शाम वाली क्लास में देखे थे कि आपके कितने भाई आए थे? 86 नंबर आए थे क्या किसी क्लास में? 86 नंबर आए थे किसी क्लास में, 86 की 76 नंबर आए थे, उसमें हम जोड़े थे आपके। हाँ 76 नहीं आए थे, 74 की 84 से कुछ करके नंबर आपके आए थे। तो आपको क्या करना है बहन? आप 6 नंबर से इसमें पीछे चल रही हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। 6 नंबर से आप पीछे थी उस क्लास में। उस क्लास में 6 नंबर से पीछे थी। कैसे पीछे हो गई? 6 नंबर से पीछे नहीं, 6 नंबर से आगे चलना है भाई। 80 प्लस नंबर आपके आने चाहिए। हर क्लास में आपके स्कोर सही गए हैं, 82 गए हैं, 81 गए हैं, 80 गए हैं, 79 गए हैं। लेकिन किसी क्लास में 1-2 दिन पहले की मैं कोई क्लास लिया हूँ जिसमें आपके 6 नंबर से आप पीछे हुई हैं, जो कि 100 कुछ क्लास करके था, 105 करके 105 क्वेश्चन की कितना क्वेश्चन मैं कराया था कि 104 ऐसा ही क्वेश्चन मैं कराया हूँ। तो उसमें आपके क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ तो आपके 6 क्वेश्चन कम है। आप मेरे स्कोर के हिसाब से आपके 6 नंबर कम है, इसको ध्यान दीजिए, कवर कीजिए किसी भी तरह से। पीछे नहीं हटना है बहन। अब एग्जाम सर पे है तो आपके नंबर कम हो गए तो कान पकड़ के मार देंगे बस, तुरंत आपका दिमाग में दुरुस्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। कुपोषण का अर्थ है तो क्या केवल अधिक खाना, कम या असंतुलित भोजन करना, महंगा खाना, मसालेदार खाना? तो कुपोषण का अर्थ क्या है भाई? केवल अधिक खाना होगा? बताइए केवल अधिक, केवल दिया है तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताइए क्या 47 नंबर क्वेश्चन केवल होगा कि नहीं होगा? काटिए इसको, नहीं होगा। महंगा खाना भी नहीं होगा, मसालेदार खाना भी नहीं होगा। तो कुपोषण का अर्थ होगा कि कम या असंतुलित भोजन करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। एएनएम की परामर्श भूमिका किससे योगदान देती है? एएनएम की परामर्श भूमिका किससे योगदान देती है? क्या औद्योगिक उत्पादन से, व्यवहार परिवर्तन और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम से, राजनीतिक जागरूकता से, या आर्थिक मुद्रास्फीति से? किससे देती है भाई? बताइए जल्दी से। एएनएम की परामर्श भूमिका किससे योगदान देती है? तो एएनएम की जो परामर्श भूमिका है वो योगदान देती है तो व्यवहार परिवर्तन और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बहन? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 49।
परामर्शदाता के रूप में एएनएम किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? परामर्शदाता के रूप में एएनएम किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए क्वेश्चन लगेगा कि आप लोगों को सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया जाता है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन घुमाएगा इस बार एग्जामिनर। चुनाव प्रसार, औद्योगिक सुरक्षा, परिवार नियोजन, परामर्श, रेलवे प्रबंधन। राइट आंसर क्या होगा? 49 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। परामर्शदाता के रूप में एएनएम किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो परामर्शदाता के रूप में एएनएम जो है परिवार नियोजन परामर्शदाता के रूप में भूमिका निभाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए भाई। 43 मिनट में हम लोग 50वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। परामर्श के रूप में एएनएम स्वास्थ्य शिक्षा किस विषय पर देती है? परामर्श के रूप में एएनएम स्वास्थ्य शिक्षा जो है किस विषय पर देती है? तो बैंकिंग प्रणाली पर देगी? नहीं देगी। अंतरिक्ष अनुसंधान, पोषण, स्वच्छता एवं परिवार नियोजन, राजनीति पर। आप लोगों को क्या लग रहा है किसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? परामर्श के रूप में एएनएम स्वास्थ्य शिक्षा किस विषय पर देती है? तो ये देगी क्या? बैंकिंग प्रणाली पर नहीं देगा, राजनीति पर नहीं, अंतरिक्ष अनुसंधान पर। इससे क्या मतलब है भाई? तो ये तो पोषण, स्वच्छता और परिवार नियोजन पर देगी ना। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग तो कुछ क्वेश्चन को देख करके, ऑप्शन को देख करके कर सकती हैं भाई। अब तो आप लोगों को क्वेश्चन कितने याद हो चुके होंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग कर लिए बहन। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को हल कर दीजिए। क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है 51 कि एक अच्छे परामर्शदाता के की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? क्या सख्ती और दंड देना, या रोगी की भावनाओं की अनदेखी करना, ये हो सकता है? सहानुभूति और सुनने की क्षमता, केवल अपनी राय पर ध्यान देना। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? एक अच्छे परामर्शदाता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होनी चाहिए? सख्ती और दंड देना होगा? सख्ती और दंड देना होगा? हमको तो लग रहा है कि नहीं होगा। रोगी की भावनाओं की अनदेखी करना, ये कैसे होगा भाई? या क्या दे? केवल दे दिया, तो डी को काट दीजिए। बच क्या रहा है? ऑप्शन नंबर सी यही राइट आंसर होगा। सहानुभूति और सुनने की क्षमता राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। एएनएम की नैतिक जिम्मेदारी में यह भी शामिल है? क्या रोगों की अनदेखी करना शामिल होगा? सतत शिक्षा और आत्म सुरक्षा, चिकित्सित त्रुटियों को छिपाना, भेदभाव को बढ़ावा देना। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। एएनएम की नैतिक जिम्मेदारी में यह भी शामिल है, तो नैतिक जिम्मेदारी क्या? रोगों की अनदेखी करना होगा? नहीं। सतत शिक्षा और आत्म सुधार हो सकता है। चिकित्सीय त्रुटियों को छिपाना, ये नहीं होगा। भेदभाव को, अरे भाई भेदभाव को कैसे भाई? एएनएम है तो भेदभाव को कैसे बढ़ावा देगी? आप लोगों को लग रहा है कि भेदभाव करना चाहिए किसी भी रोगी से? नहीं भाई। तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सशक्त शिक्षा और आत्म सुधार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए। परामर्शदाता मुख्य रूप से रोगियों की किससे मदद करता है? परामर्शदाता जो है मुख्य रूप से रोगियों की किससे मदद करता है? क्या वाहन चलाने में मदद करता है? नहीं भाई। निर्णय लेने और समस्या समाधान में हो सकता है। उत्पाद बेचने में या मकान बेचने में? ये कैसे होगा भाई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्णय लेने और समस्या समाधान में होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 53 का बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए। क्या पूछा है कि आचार संहिता के अनुसार एएनएम को किससे बनाए रखना चाहिए? आचार संहिता के अनुसार एएनएम को किससे बनाए रखना चाहिए? क्या राजनीतिक स्थिति से, व्यावसायिक दक्षता से, वित्तीय एकाधिकार से, औद्योगिक संबंध से? तो किससे भाई? राइट आंसर क्या होगा? बहुत क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आ गया, ध्यान दीजिएगा। संगीता पटेल जी, बहुत गलत नहीं होना चाहिए भाई। बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, रश्मि सोम जी, चंद्रकला देवी जी, उड़ाइए इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या होगा 54 नंबर का? अरे भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यावसायिक दक्षता। यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा? व्यावसायिक दक्षता हो जाएगा ना। अच्छा हमको एक बात बताइए, कौन भाई हमसे बात करना था, उनसे पूछना था। संगीता पटेल जी, संगीता पटेल जी बहन आप गई थी, संगीता पटेल जी, ठीक ना। संगीता पटेल जी बहन हमारी गई थी, आप एएनएम का एग्जाम देने के लिए कहाँ गई थी? बिहार गई थी ना, बिहार गई थी। तो आप बताइए हमको बहन, क्या आपके जो एग्जाम है वो एग्जाम कैसा गया? एग्जाम कैसा गया बहन, इसको कमेंट कीजिए।
आपके एग्जाम कैसे गए बहन, अच्छे पेपर हुए कि नहीं हुए। आप कह रही थी सर हम नहीं पढ़े हैं, बिहार की क्लास तो हम नहीं किए हैं, वहाँ की क्लास को नहीं पढ़े हैं, तो क्या आपको कुछ क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए वहाँ पे मिले बहन? आप कमेंट करके हमको बताइए कि नहीं सर कुछ तो मिले थे, कुछ तो मिले होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं मिले होंगे, कुछ मिले कि नहीं मिले। कैसा पेपर गया, एग्जाम कैसा गया, क्या संभावनाएं है, निकलने की संभावना है कि नहीं निकलने की संभावना है। हमारे तरफ से तो लग रहा है कि आप निकाल लेंगी, लेकिन आप कमेंट करके आप पेपर देने गई थी, क्या पेपर लेंदी मिल गया था, बहुत टफ आया था, समझ में नहीं आ रहा था? कोई ऐसा टॉपिक बताइए जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो हमसे पूछ लीजिए, ठीक ना, कि जो आपको समझ ही में ना आया हो कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछ दिया था। कोई ऐसा क्वेश्चन था? कितने स्कोर गए ये बताइए। हमारे पढ़ाए हुए, चाहे हम कुछ तो आपको पढ़ाए हैं बहन, 2-3 महीनों से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आपको मिले वहाँ पे कि नहीं मिले, ये सब बातें आप कमेंट करके हमको बताइए ना। उसी हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए, क्या पूछा है बहन कि एएनएम की गोपनीयता किसकी बनाए रखनी चाहिए? समाचार लेख की, रोगी की व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी की, सार्वजनिक बैठकें की, या सरकारी रिपोर्ट की? तो एएनएम की गोपनीयता किसकी बनाए रखनी चाहिए? तो एएनएम जो है वो किसकी गोपनीयता बनाए रखेगी? तो समाचार लेख की क्या गोपनीयता बनाएगी? समाचार लेख की नहीं, सार्वजनिक बैठक की नहीं, सरकारी रिपोर्ट की नहीं, रोगी की व्यक्तिगत और स्वास्थ्य जानकारी की जो है गोपनीयता एनम जो बनाए रख सकती है, चाहे रखनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना। संगीता पटेल जी बहन आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या क्वेश्चन कुछ मिले या नहीं मिले, ठीक ना, हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ऐसा तो नहीं ना कि बहुत टफ आ गया था, पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए भाई। आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, हमारे क्लास की हमारी बहन है, तो आपको तो ऐसे क्वेश्चन तो कुछ मिले होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसा नहीं मिला होगा कि जो आपको आ ही नहीं रहा होगा ना। तो बताइएगा कि आपको क्लास में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन कुछ मिले, हमारे कराए हुए कुछ क्वेश्चन आपको मिले थे ना, इसको बताइएगा। संचारी रोगों में एएनएम की भूमिका क्या है? क्या शीघ्र पहचान, रिपोर्ट, रेफरल, केवल सभी बीमारियों का उपचार, टीका अनुसंधान, शल्य चिकित्सा? राइट आंसर क्या होगा? 56 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। देखिए पूछा क्या है, संचारी रोगों में एएनएम की क्या भूमिका है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? देखिए केवल दिया तो पहले इसको काटिए, शल्य चिकित्सा, टीका अनुसंधान होगा, या शीघ्र पहचान, रिपोर्ट, रेफरल होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से क्वेश्चन को पढ़िए, तुरंत लगा दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन एएनएम की जिम्मेदारी नहीं है? टीकाकरण करना, प्रसव पूर्व देखभाल देना, बड़ी शल्य चिकित्सा करना, परिवार? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? 57 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें, तो इसमें हो जाएगा बड़ी शल्य चिकित्सा करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे निम्न में से कौन एएनएम की जिम्मेदारी नहीं है? तो देखिए टीका करना एएनएम की जिम्मेदारी है, प्रसव पूर्व देखभाल करना भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी नियोजन की जिम्मेदारी है, लेकिन बड़ी शल्य चिकित्सा करना ये कौन सी जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी? तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 58 को। तो क्वेश्चन नंबर 58 8 क्वेश्चन लमसम हम लोग आगे चल रहे हैं। एएनएम की गोपनीयता किसकी बनाए रखनी चाहिए? तो समाचार लेख की, रोगी व्यक्तिगत और ये तो हम लोग किए हैं ना, ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसको लगाइए। अगले क्वेश्चन चलिए, एएनएम की सीधी निगरानी कौन करता है? तो स्वास्थ्य सहायक महिला, जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी दिया मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी दिया स्कूल शिक्षा। राइट आंसर क्या होगा? एएनएम की सीधी निगरानी कौन करता है? तो एएनएम की जो सीधी निगरानी करता है वो कौन करता है बताइए? एएनएम की सीधी निगरानी कौन करता है भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी बहन, शांति वाजपेयी जी, आपका कमेंट आना चाहिए बहन। इस क्वेश्चन में आप लोग बता दीजिए, 59 नंबर क्वेश्चन का सभी बहनों का मैं चेक करूंगा। आप लोग सोचती हैं सर ये रिप्लाई नहीं करते, मैं सभी बहनों का देख लेता हूँ कौन क्या लिख रही हैं, कौन कौन सा टाइप करते हैं। सबसे इस समय तो सबसे अच्छा मैं तो समझ में आ रहा है कि सबसे अच्छा चल रही है हमारी क्लास में शांति वाजपेयी जी बहन चल रही हैं, जो कि सारे क्वेश्चन का जवाब देते हुए चल रही हैं। लेकिन शांति वाजपेयी जी आपकी एक कमी में देखा, शांति वाजपेयी जी बहन आपकी एक मैं कमी देखा, मैं आपको बार बार एक ही बात को कहना पड़ रहा है बहन, आप सारे क्वेश्चन का कमेंट कर रही हैं, लेकिन एक शब्द में, एक लाइन में अपना स्कोर हमको बता देती हैं, तो मैं समझ जाता कि हमारी बहन कितने नंबर पे आप चल रही हैं, ठीक ना। आप तो पहले चल रही थी 2 नंबर पे चल रही थी, फिर उसके बाद 1 नंबर पे हुई, फिर दूसरे नंबर पे हुई, फिर उसके बाद आपका कमेंट ही नहीं है। समझ पा रहा हूँ कि आपका कितने स्कोर सही हो रहे हैं ना, तो इसको कमेंट कर देंगे तो मैं समझूंगा कि हमारी बहन ठीक चल रही है पढ़ने में। इस समय तो भाई संगीता पटेल जी नंबर 1 पे चल रही हैं, उनका पीछा कर ली है सीमा देवी जी, वो भी चल रही हैं 1 नंबर पे, और
और कौन विभा जी वो भी चल रही है, रश्मि सोम जी पीछा की हैं, चंद्रकला देवी जी भी पीछा की हैं, लेकिन आप भी बता देती तो आपको हम जान जाते ना। जो बहन देखिए भाई, कोई बहन हमसे नाराज ना हो, जो बहनें हमको कमेंट करके बताती हैं कि सर मेरे स्कोर इतने गए, मैं इतने क्वेश्चन की हूँ, मेरा ये क्वेश्चन डाउट में है, जो बहनें ये कमेंट करती हैं कि सर इतने स्कोर मेरे गए हैं, किसी क्वेश्चन को पूछता हूँ वो होमवर्क बताती हैं, तो मैं उन्हीं बहनों को जानता हूँ। जो नहीं कमेंट करेंगी मैं क्या जानूंगा बहन, आप लोग बताइए। तो जो बहनें कमेंट करते हैं, जैसे संगीता पटेल जी को देख लीजिए, उनको शांति वाजपेयी जी को देख लीजिए, सीमा देवी जी को देख लीजिए, बीबा जी को देख लीजिए, कभी कभी रश्मि सोम जी करती हैं, रश्मि सोम जी को एक दिन कान पकड़ के मार देंगे, बस ये भी करने लगेंगी। और कौन है भाई, चंद्रकला देवी जी हैं। चंद्रकला देवी जी बहन आप पीछे मत हटिए बहन, आप जरूर एग्जाम को करेक्ट कर लेंगी, हमारी बातों को मानिए। आप लेट क्लास में आती हैं, इस बात को तुमको पता चला, लेकिन लेट आती हैं तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने स्कोर आ रहे हैं उतना आपको बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बताती हैं बताइए। क्या कोई दिक्कत है बहन, कोई परेशानी आपको है, हमको बताइए ना। आप नहीं बताएंगे तो कैसे कोई जानेगा क्या प्रॉब्लम है। कोई आपको वर्क करना पड़ता है, कहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं जिससे आपको टाइमिंग नहीं मिलता है, कुछ तो समस्याएं आपकी हैं, ऐसा हमको अब लग रहा है। जो कि आप सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती हैं, अपना स्कोर नहीं बता पाती हैं, तो इस तरह से टेंशन लेके चलेंगी ना, तो टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। टेंशन लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो टेंशन फ्री रहिए, डर्टी माइंड ये सब करने से क्या मतलब है। फ्री माइंड रहिए, एग्जाम देने जाइए, एग्जाम करेक्ट करके आइए, उसके बाद तो देखा जाएगा। एएनएम की सीधी निगरानी कौन करता है, तो एएनएम की सीधी निगरानी क्या स्वास्थ्य सहायक सहायक महिला करेगी, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षक, इसमें से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन 59 नंबर को देखते हुए आप लोग लगा सकती हैं। क्या स्कूल शिक्षक करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, कलेक्टर करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य सहायक महिला होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, कष्टार्थों का अर्थ क्या है। संगीता पटेल जी बहन 2-3 महीने पहले मैं बता चुका हूँ आपको, गलत नहीं होना चाहिए। कष्टार्थों का अर्थ क्या है, अत्यधिक रक्तस्राव, दर्द युक्त मासिक धर्म, अनियमित चक्र, मासिक धर्म न होना। गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी बहन, क्वेश्चन को उड़ा दीजिए हवा में। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 60 है, कष्टार्थों का अर्थ क्या है। मैं आपको बहुत डिटेल में बताया हूँ, मुझे याद आ रहा है। अगर आप कह देंगे सर नहीं बताए हैं, तब तो भाई उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। आपका क्या कर सकता हूँ, वही कानून पकड़ के एक दिन काट दूंगा, तो बिना कान की आप हो जाएंगी। आप बताइए बहन, मैं क्या यह क्वेश्चन आपको कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ। यह क्वेश्चन इसके बारे में, कष्टार्थों के बारे में आपको मैं बताया था। अगर आप कहेंगे कि सर नहीं बताए थे, गलत बोल रहे हैं, तो ये बात तो भाई गलत है ना, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। हम अपने तरफ से तो गलती कहेंगे, क्योंकि बहन मैं आपको बताया हूँ, मुझे याद आ रहा है कि आप ही हमसे पूछी थी, जो कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको कोई डाउट में था, जो कि मैं आपको बताया था कि बहन इसका ये होता है, कष्टार्थों का मतलब ये होता है, क्या होता है आप बताएंगे हमको, बताइए। इसका क्वेश्चन का जवाब कमेंट में आना चाहिए, आपका कमेंट बॉक्स में अब तक आपका कमेंट आ जाना चाहिए बहन। इतने टाइमिंग में चेक करूंगा कि जितना शब्द मैं बोल रहा हूँ उतने टाइम में आपका कमेंट आया है या नहीं आया। अगर आपको ये भूल गई होंगी कि नहीं सर आप नहीं बताए हैं, तब तो हमको लग रहा है कि भाई ये गलत बात है। मैं बताया हूँ, मुझे याद आ रहा है कि आप ही हमसे पूछी थी, कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैं कष्टार्थों के बारे में आपको समझाया था कि कष्टार्थों का अर्थ क्या होता है बहन, कष्टार्थों किसको कहते हैं। ये शायद हमको याद आ रहा है कि आप ही हमसे पूछी थी। क्या ये बात सत्य है, आप बताइएगा कि आपको मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बहन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्द युक्त मासिक धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्द युक्त मासिक धर्म होगा। कष्टार्थों का अर्थ क्या है, तो दर्द युक्त मासिक धर्म है, ऑप्शन नंबर बी होगा। संगीता पटेल जी बहन कमेंट करके बताइएगा, क्या मैं क्वेश्चन आपको बताया हूँ, आपने सही किया या गलत किया, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। बिल्कुल हमको लग रहा है बहन आप ही को मैं बताया था ना, आप ही को बताया था। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर नहीं बताए थे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, है। चलिए, ये क्या दिया है, फैमिली पेल्विस में कुल कितनी बोन्स होते हैं। तो फैमिली पेल्विस में कुल 2 बोन होने दें, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो कितने बोन्स होते हैं भाई, तो फैमिली पेल्विस में जो कुल बोन होते हैं वो 4 होते हैं ना। कितनी होते हैं, 4 होते हैं। हमारे तरफ से तो कब लग रहा है कि 4 होते हैं, 4 होते हैं भाई। इसमें सोचना क्या है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 को किया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62, अच्छी मासिक धर्म स्वच्छता के लिए कौन सा अबॉर्शन अनुशासित है। तो कौन सा है, कि साफ कपड़ा, सैनिटरी पैड, अपशिष्ट, गंदा कपड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा भाई, अच्छी मासिक धर्म स्वच्छता के लिए कौन सा अबॉर्शन अनुशासित है। तो कौन सा अबॉर्शन अनुशासित है भाई,
कौन सा अनुशासित है, जल्दी से कमेंट कीजिए 62 नंबर का। तो इसका तो राइट आंसर होगा भाई सेंट्रीपैड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। इसका तो सेंट्रीपैड होगा, तो आप लोग लगा ही लेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अपना स्कोर आप लोग बहन काउंट करते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमको जरूर बताएंगे हमारी बहनें कि कितना आप लोग के स्कोर आ रहे हैं। बहन ना आप लोग कमेंट नहीं बता रही हैं, आप लोगों को शाम को नहीं तो कल सुबह तक आप लोग को मैं दे रहा हूँ मॉडल पेपर, उसको हल कीजिए, फिर उसको बताइए कि आप लोग के स्कोर कितने जा रहे हैं ना। मॉडल पेपर अगर मेरे मॉडल पेपर को आप लोग बढ़िया से हल कर लेती हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग एग्जाम को निकालने वाली हैं। उसको करके देखिए, मेरा मॉडल पेपर तो जानती हैं आप लोग ना, एक मॉडल पेपर दे चुका हूँ बहुत पहले, संगीता पटेल जी उसको की थी। और मॉडल पेपर मेरा थोड़ा हार्ड रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, उससे हार्ड एग्जामिनर भी नहीं बना पाएगा। एग्जामिनर बनाएगा तो उतना हार्ड बना ही पाएगा, नहीं तो उससे हार्ड बनेगा बनेगा नहीं उससे, जितना हार्ड है इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं जो मॉडल पेपर तैयार किया हूँ बहन, आज मॉडल पेपर मैं आप लोगों का कुछ तैयार कर चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन तैयार चुका हूँ, पूरी रात तैयार किया हूँ, समझ लीजिए। अभी आप लोगों को कितने क्वेश्चन मैं लिख पाया हूँ, पूरी रात 8 बजे रात को मैं आज बैठा, आज रात में 8 बजे मैं बैठ गया था लिखने, और लिखते लिखते मुझे 4:10 हो गया, 4:10 तक मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार किया। और 4:10 तक मैं कितने क्वेश्चन तैयार किया हूँ, 31 क्वेश्चन ही तैयार कर पाया हूँ, 31 क्वेश्चन। आप समझिए कि कितनी सोच करके किस तरह से मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है। 8 बजे मैं बैठा हूँ और 8 से 4 यानी कि 8 घंटे में मैं 31 क्वेश्चन तैयार किया हूँ बहन, ठीक ना। मैं 31 क्वेश्चन तैयार किया हूँ, तो 8 घंटे में जो 31 क्वेश्चन तैयार किए गए तो कैसा क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान दीजिएगा ना। ये तो आप लोग कीजिए, लेकिन मॉडल पेपर हो सके तो शाम को मैं दे दूंगा, या कल सुबह तक आप लोगों को संभवतः कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दे दूँ। उसको कीजिए, उसके बाद तो बताइए आप लोग, देखता हूँ कितने में आप लोग हैं। इसको कर दीजिए, गर्भपात का प्रकार जिसमें, अच्छा आप लोग बताइएगा कि मॉडल पेपर चाहिए नहीं चाहिए, सब बताइए आप लोग, नहीं तो मॉडल पेपर नहीं कराऊंगा भाई। मॉडल पेपर आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, मॉडल पेपर आप लोगों को चाहिए तो मॉडल पेपर बोलिएगा, नहीं सर मॉडल पेपर करा दीजिए। मॉडल पेपर अगर कराना होगा तो बोलिएगा, नहीं तो मैं 31 क्वेश्चन करा लिखा हूँ, अभी आप लोगों का कमेंट आ जाएगा क्लास खत्म होने के बाद, 1 से 1.5 घंटे में आप लोग कमेंट कर देंगी। तो जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे वो उसी हिसाब से भाई मैं मॉडल पेपर को 31 से 32 नंबर क्वेश्चन को तैयार करूंगा आगे तक। और नहीं तो अगर कह देंगे सर नहीं चाहिए मॉडल पेपर, जो करा रहे हैं उसी को कराइए, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसी को स्टॉप कर दूंगा, उसको कराऊंगा भी नहीं ना। इस बात को बताइएगा आप लोग, सभी बहनें कमेंट करके बताएंगे कि मॉडल पेपर आप लोगों को करा दूं बहन कि नहीं कराऊं। अब मॉडल पेपर कराऊंगा तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हार्ड रहेंगे। गर्भपात का प्रकार जिसमें रोगी को निम्नलिखित लक्षण होते हैं, बुखार, पेट दर्द और योनि से मवाद स्त्राव गर्भपात प्रकार है। क्या सेप्टिक है, मिस्ट है, एनेविटेबल है, या संपूर्ण है। राइट आंसर क्या होगा बताइए। गर्भपात का प्रकार जिसमें रोगी को निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार, पेट दर्द और योनि से मवाद स्राव गर्भपात का प्रकार है, तो कौन सा होगा। एक सेप्टिक होगा, मिस्ट गर्भपात होगा, या इनएविटेबल गर्भपात होगा, या संपूर्ण गर्भपात होगा। तो कौन सा गर्भपात होगा भाई 63 नंबर का, ये तो हो जाएगा सेप्टिक गर्भपात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। एक गर्भवती महिला बताती है कि उसकी अंतिम मासिक चक्र 22 जुलाई 2014 को प्रारंभ हुआ था। यह एक अनियमित मासिक चक्र था, 4 दिन में समाप्त हो गया था। प्रसव की अपेक्षित तिथि क्या होगी बताइए। क्या 2 मई 2015, 29 अप्रैल 2015, 22 अप्रैल 2015, 3 मई 2015। मैं आप लोगों को समय देता हूं इसको करने के लिए 20 सेकंड का। 20 सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को कर लेती हैं भाई तो बहुत मान आप लोग काम करेंगी। चलिए पूछा क्या क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ने के बाद आप लोगों को करना होगा, क्या करना होगा, आप लोगों को हल करना होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग सॉल्व कीजिए, पेपर कॉपी निकालिए, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। एक गर्भवती महिला बताती है कि उसका अंतिम मासिक चक्र 22 जुलाई 2014 को प्रारंभ हुआ, ठीक, प्रारंभ हुआ था। यह एक नियमित मासिक चक्र था जो कि 4 दिन में समाप्त हो गया था। प्रसव की अपेक्षित तिथि होगी, तो प्रसव की अपेक्षित तिथि क्या होगी बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए, क्या 2 मई 2015 होगी, 29 अप्रैल 2015, या 22 अप्रैल 2015, या 3 मई 2015। राइट आंसर क्या होगा सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 64 का जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। समय आप लोगों को अब मैं देता हूं 20 सेकंड का, करिए, हल कीजिए, हल करके बताइए।
इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? आप लोगों का समय होगा समाप्त। इसका राइट मैं तो आप लोग कराया हूं ना, इसको तो कर लेना चाहिए आप लोगों को, कि करके बताना पड़ेगा? बताइए, इसको करके बताना पड़ेगा। अरे भाई 22 दिया है, 22 जुलाई दिया है, ठीक ना? क्या दिया है? 22 जुलाई, 22 जुलाई दिया है और 2014 दिया है। क्या भाई संगीता पटेल जी, आपसे भी एक क्वेश्चन नहीं आया क्या? 22 जुलाई 2014 ना तो प्रारंभ होता है, तो इसकी अपेक्षित प्रसव की अपेक्षित तिथि क्या होगी? तो इसमें कितना जोड़ना है? 22 में 7 जोड़ दीजिए, 22 में 7 जोड़ दीजिए, इसमें 9 माह जोड़ दीजिए, इसमें 9 माह जोड़ेंगे और इसमें 7 दिन जोड़ेंगे ना। अरे भाई रुकिए, डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। पहले क्या पूछा है बहन? एक गर्भवती महिला बताती है कि उसका अंतिम मासिक चक्र 22 जुलाई है। क्या है? 22 जुलाई, ठीक ना? 22 जुलाई, तो 22 जुलाई है 2014 को है, ठीक? 22 जुलाई 2014। तो इसमें क्या करना होता है बहन, कि इसका ईडीडी निकालना होता है, एलएमपी निकालना होता है। तो पहले क्या करना होता है कि 22 जुलाई जो दिया है तो 22 इसमें क्या जोड़ देंगे? 22 जुलाई में तो दिन दिया है 22 ना, तारीख दिया है, तो इस तारीख में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ देंगे ना। तो इसमें 7 जोड़ दीजिए और इसमें कितना जोड़ेंगे? तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे, इसमें कितना, जो जुलाई जो दिया है तो जुलाई में कितने महीने जोड़ेंगे? इसमें महीने जोड़ते हैं तो 9 माह यानी कि 9 महीने जोड़ेंगे, 9 महीने इसमें जोड़ देंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा? तो 22 में 7 आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 22 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 22 पर ले 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितना हुआ? 7 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़ दिए ना। 22 पर ले 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितना हुआ बहन? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, ठीक? 29 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया? जुलाई, जुलाई में कितना महीना हम लोग जोड़ रहे हैं? तो जुलाई में हम लोग जोड़ रहे हैं 9 महीना ना। तो 9 महीना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? जुलाई के बाद 9 महीना जोड़ेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितना हुआ बताइए? अप्रैल ना, तो कितना हुआ देखिए, गिनिए कितना हुआ? 9 बार हम लोग जोड़ दिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जोड़े हैं ना। तो 22 जुलाई में 9 महीना जोड़ेंगे तो अप्रैल का महीना आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? अप्रैल लिख देंगे। अब अप्रैल ना, अप्रैल ना, तब कितना हो गया बताइए? कितना हो गया? 29 अप्रैल आ रहा है ना। तो 29 अप्रैल कहाँ इसमें दिया है? बी वाला ऑप्शन दिया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या दिया? बी दिया है, ठीक ना? अरे भाई देखिए क्या पूछा, क्या यहाँ पे 22 जुलाई 2014 पूछा है ना। तो 22 जुलाई 2014 पहले लिख दीजिएगा आप लोग। तो 22 जो दिन रहेगा बंद, उसमें कितना जोड़ना होता है? 7 दिन जोड़ देना होता है ना। एक सप्ताह उसमें जोड़ना होता है, तो एक सप्ताह 7 दिन का यहाँ पे जोड़ देंगे। और जुलाई का जो महीना यानी जो महीना रहेगा उसमें 9 महीने जोड़ देंगे। कोई भी महीना दे रहा है उसमें 9 महीने जोड़ देंगे। और इसको 2014 जो दिया है 2014 को उसी तरह से छोड़ देंगे। तो 22 में 7 आप लोग जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। लेकिन जुलाई में अगर 9 महीना जोड़ा जाएगा तो अप्रैल का महीना आ जाएगा। तो अप्रैल का जब महीना आएगा तो अगले साल चला जाएगा। तो देखिए जुलाई के बाद क्या आ रहा है? जुलाई के बाद यहाँ पे क्या 9 महीना जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी आ गया ना। तो जनवरी अभी अब चल रहा है तो यानी कि 15 आ गया। देखिए भाई जुलाई पर क्या आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर तक तो अभी हम लोग कितने हैं? 2014 में, लेकिन 5 ही ने भी जोड़े तो 4 और जोड़ेंगे। तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यानी कि 2015 में चले गए। 2014 से किसी में चले गए? 15, तो यहाँ तो 2015 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 2015। अब देखिए 29 अप्रैल 2015 कहाँ दिया है? तो 29 अप्रैल 2015 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या भाई यही हमारा राइट आंसर होगा कि नहीं? सीमा देवी जी बहन गलत तो नहीं हुआ है? सीमा देवी जी बहन बताइए गलत तो नहीं हुआ? संगीता पटेल जी बहन गलत तो नहीं हुआ? शांति वाजपेयी जी, अर्चना प्रजापति जी, बी बाजी, सभी बने कमेंट करें। क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया कि सही कर लिया, किया कि नहीं किया? भाई आप लोग सभी बहने कमेंट करेंगे हमको। इस 64 नंबर क्वेश्चन का मैं सभी बहनों का कमेंट देखूंगा, ठीक है ना? आप लोगों का कमेंट मैं चेक करूंगा कि आप 64 नंबर क्वेश्चन डाल करके आप लोग कमेंट किए सही हुआ है कि नहीं सही हुआ है। इस तरह से लिखेंगे आप लोग कि सर क्वेश्चन नंबर 64 हमारा सही हो गया ना। आप अगर आप सही नहीं हुआ तो हमको कराना पड़ेगा भाई, इस तरह से क्वेश्चन हमको कराना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आप लोगों को अगर इस तरह से आप गलत कर देंगे, अगर एक क्वेश्चन आना ही आना है, जरूर क्वेश्चन एक आएगा। तो अगर आप इस तरह से आप लोग गलती करेंगी तो दिक्कत बात है। पीछे की क्लास है आप लोग 37 34 या कौन सी क्लास है, इस तरह से मैं क्वेश्चन उसमें करा चुका हूँ। 2-3 तरह के 4 तरह के क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, किस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर। आगे भी 1-2 क्वेश्चन मैं कराया हूँ। अगर आप लोग इसको गलती करती हैं संगीता पटेल जी बन, तब तो आप लोग बहुत हमको दुखी कर देंगी भाई। इतना कराने के बाद भी अगर आप लोग गलत कर रही हैं तब कैसे क्या होगा भाई?
बताइए, आप लोग को तो गलत नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए, क्या दिया है कि खराब मासिक धर्म स्वच्छता किससे जुड़ी हो सकती है। खराब मासिक धर्म स्वच्छता किससे जुड़ी हो सकती है भाई, तो किससे जुड़ी हो सकती है बताइए। क्या त्वचा पर चकत्ते, प्रजनन पंथ संक्रमण, विद्यालय अनुपस्थिति, उपरोक्त सभी। तो खराब मासिक धर्म स्वच्छता किससे जुड़ी हो सकती है, तो खराब मासिक धर्म स्वच्छता जो है वो किससे जुड़ी हो सकती है, तो ये जुड़ी हो सकती है किससे, त्वचा पर चकत्ते बिल्कुल सही है, प्रजनन प्रजनन पंथ संक्रमण ये भी सही है, विद्यालय अनुपस्थिति ये भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब सभी सही हो रहे हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 66। हम लोग भाई बहुत पीछे हो गए जल्दी से, 1 घंटा 7 मिनट हो गया, अभी क्वेश्चन हम लोग इतना ही किए हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में शामिल है, तो क्या शामिल है, समायोजनशीलता शामिल है, भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास या उपरोक्त सभी। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में शामिल है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में क्या शामिल है, तो समायोजनशीलता शामिल है कि नहीं शामिल है, बिल्कुल शामिल है। भावनात्मक स्थिरता ये भी शामिल है, आत्मविश्वास ये भी शामिल है। जब तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ, ये हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। किशोरों के लिए यौन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। किशोरों के लिए यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या जनसंख्या बढ़ाना, सुरक्षित यौन व्यवहार को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, या साक्षरता कम करना। राइट आंसर क्या होगा भाई 67 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित यौन व्यवहार को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 68, बहुत फास्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है, कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कूल स्वास्थ्य से जुड़ा है, कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कूल स्वास्थ्य से जुड़ा है। क्या राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जुड़ा है, राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 68 कौन सा दिया है कि कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कूल स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो कौन सा जुड़ा है भाई, तो ये जुड़ा है कौन, राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 को बोलते हैं भाई 69, जानबूझकर चिकित्सा हस्तक्षेप द्वारा किया गया गर्भपात क्या कहलाता है। जानबूझकर चिकित्सीय हस्तक्षेप द्वारा किया गया गर्भपात क्या कहलाता है, तो चूका हुआ गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, अपर्याप्त गर्भपात, या आंशिक गर्भपात। तो इसको क्या कहते हैं भाई 69 नंबर क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित गर्भपात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। मासिक धर्म का रक्त किस अंग से आता है, अंडाशय से, गर्भाशय से, डिम्बवाही नली से, या गर्भाशय ग्रीवा से। गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल, ये क्वेश्चन को उड़ा के फेंक दीजिए हवा में। संगीता पटेल जी बहन क्वेश्चन को उड़ाइए। प्रियंका साहनी जी, बंदरा राजभर, शांति वाजपेयी जी बहन गलत नहीं होना चाहिए। सीमा देवी जी गलत नहीं होना चाहिए। चंद्रकला देवी जी, विक्रम जायसवाल, अर्चना प्रजापति, बीभा जी, पुष्पाचार्य, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, कौन है भाई, रंजना राजभर, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, और कौन भाई, शुभम नाथ जी, सहीना परवीन, पूनम जी। सभी बहने कमेंट करें। संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए, मासिक धर्म रक्त किस अंग से आता है। भाई मैं क्वेश्चन कराया हूँ, पीरियड वाला क्वेश्चन आप लोग क्लास हमारा आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को 81 नंबर क्लास कराया हूँ, कौन सा कराया हूँ उसमें तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताया था। 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, गर्भाशय हो जाएगा। बताइए 70 नंबर का गर्भाशय होगा, बिल्कुल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 71। अच्छी मासिक धर्म स्वच्छता के लिए कौन सा आवर्षण अनुशासित है, तो साफ कपड़ा, सैनिटरी पैड, कपास, अपशिष्ट, या गंदा कपड़ा। राइट आंसर क्या होगा, अच्छी मासिक धर्म स्वच्छता के लिए कौन सा आवर्षमेंट अनुशासित है, तो कौन सा आवर्षमेंट अनुशासित है भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर का ऑप्शन नंबर सैनिटरी पैड होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। यौन शिक्षा में सबसे अधिक किस संक्रमण पर जोर दिया जाता है। यौन शिक्षा में सबसे अधिक किस संक्रमण पर जोर दिया जाता है, तो क्या क्षय रोग, HIV, एड्स, मलेरिया, डेंगू। तो यौन शिक्षा में सबसे अधिक संक्रमण पर जोर दिया जाता है, तो यौन शिक्षा में जो सबसे अधिक संक्रमण पर जोर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा भाई 72 नंबर का, तो HIV एड्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग कर लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 73 कीजिए। 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस क्लास को खत्म कीजिए, 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 1 घंटा 11 मिनट हो गया है, यानी कि 9 मिनट इधर 19 मिनट में इतनी कि हम लोगों को कितने क्वेश्चन खत्म करना है, 20 से 27 क्वेश्चन खत्म करना है। निम्नलिखित में से यौन शिक्षा का लाभ कौन सा है। यौन शिक्षा का लाभ कौन सा है, यौन रोगी की रोकथाम करता है, यौन रोगों की रोकथाम करता है, अंधविश्वास बढ़ाता है, जोखिम व्यवहार
और बढ़ाता है, और क्या दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जोखिम व्यवहार बढ़ाता है। राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से यौन शिक्षा का लाभ कौन सा है। तो यौन शिक्षा का जो लाभ है भाई बताइए जल्दी से कौन सा है यौन शिक्षा का लाभ। तुमको लग रहा है कि यौन यौन रोगों की रोकथाम करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कूल स्वास्थ्य से जुड़ा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम। तो कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कूल स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है RBSS के जो जुड़ा है किससे, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कूल से जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 75, गर्भपात के मामले में आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। गर्भपात के मामले में आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो फैलाव और निकासी का, LSCS का, या फॉरसेप्स डिलीवरी का, या एपिजियोटॉमी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या एपिजियोटॉमी होगा। गर्भपात के मामले में आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो गर्भपात के मामले में जो प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है तो फैलाव और निकासी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 76, कुछ खाने की आदतें जो हृदय वाहिका रोग की घटनाओं में योगदान करती है वो है। कुछ खाने की आदतें जो हृदय वाहिका रोग की घटनाओं में योगदान करती है वो है। तो क्या है, ऐसा आहार जिसमें वसा की मात्रा अधिक हो, ऐसा आहार जिसमें सब्जी की मात्रा कम हो, ऐसा आहार जिसमें फलों की मात्रा कम हो, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, 76 नंबर का पूछा क्या है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, कुछ खाने की आदतें जो हृदय वाहिका यानी हृदय वाहिका रोग की घटनाओं में योगदान करती है तो वे है। तो क्या है, ऐसा आहार जिसमें वसा की मात्रा अधिक हो, जी बिल्कुल। ऐसा आहार जिसमें सब्जी की मात्रा कम हो, बिल्कुल सही है। ऐसा आहार जिसमें फलों की मात्रा कम हो, बिल्कुल सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं हुआ। ये सभी जो है हृदय वाहिका रोग की घटनाओं में योगदान करती है। ठीक, इसीलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई। चलिए, राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। सामान्य स्टेथोस्कोप के से जल्दी समाप्त की गर्भावस्था पर फीटल हार्ट साउंड सुनी जा सकती है। तो कितनी सुनी जा सकती है, 24 से 26, 6 से 8, 18 से 20, 8 से 10। राइट आंसर क्या होगा, सामान्य स्टेथोस्कोप से जल्दी सप्ताह की गर्भावस्था पर फीटल हार्ट साउंड सुनी जा सकती है। तो कितनी सप्ताह की सुनी जा सकती है बताइए, 77 नंबर का। अरे भाई इसमें तो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 से 20 होगा ना, 18 से 20 होगा, मैं कराया हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गलत नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ तब तो आप लोग मारने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, एएनएम को गोपनीयता किसकी बनाए रखनी चाहिए। क्या समाचार लेख की, रोगी की व्यक्ति और स्वास्थ्य जानकारी की, सार्वजनिक बैठक की, सरकारी रिपोर्ट की। तो किसकी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। तो रोगी की व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी की। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है हम लोग के इसी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 79, निषेचित अंडे की आरोपण प्रक्रिया क्या है। मायोमेट्रियम में केवल मासिक चक्र के 1 से 14वें दिन के दौरान, जब ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का मना गिर जाता है, अंडजनन के लगभग 7 से 10 दिन बाद। राइट आंसर क्या होगा, निषेचित अंडे की आरोपण प्रक्रिया होती है। तो निषेचित अंडे की जो आरोपण प्रक्रिया होती है तो अंडजनन के लगभग 7 से 10 दिन बाद होती है। 10 दिन बाद होती है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 80, निषेचित अंडे का आरोपण प्रक्रिया होती है तो मायोमेट्रियम में केवल मासिक चक्र के 1 से 14वें दिनों के दौरान। और ऑप्शन क्या दिया है, सी, जब एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन को मान गिर जाता है भाई की। तो ये रिपीटेड हो गया, 2 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 80 का। क्या हो जाएगा, 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। क्वेश्चन नंबर 81, जानबूझकर चिकित्सीय हस्तक्षेप द्वारा किया गया गर्भपात क्या है कहलाता है। तो चूका हुआ गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, अपर्याप्त गर्भपात या आंशिक गर्भपात। तो जानबूझकर चिकित्सीय हस्तक्षेप द्वारा किया गया गर्भपात कहलाता है तो क्या कहलाता है भाई, तो कहलाता है प्रेरित गर्भपात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, किस आयु वर्ग में सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या शिशु में, किशोरों में, वयस्क में या वृद्धि में। वृद्ध में ना, वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति में। किस आयु वर्ग को सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो किस आयु वर्ग को सबसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है भाई, तो शिशु को होती है ना प्रोटीन की सबसे अधिक अवस्था। सबसे प्रोटीन की आवश्यकता किसको होती है, किस आयु वर्ग को सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो शिशु को होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे अब,
क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए, रुक जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 83, किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को 1.5 घंटे के अंदर इस क्लास को खत्म कीजिए। 100 क्वेश्चन हम लोग को 1.5 घंटे में टच कर लेना है। लौ की कमी वाले एनीमिया की पुष्टि कौन सा लैब टेस्ट करता है? लौ की कमी वाले एनीमिया की पुष्टि कौन सा लैब टेस्ट करता है? क्या सीरम कैल्शियम, सीरम फेरेटिन, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम? राइट आंसर क्या होगा? 83 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। लौ की कमी वाले एनीमिया की पुष्टि कौन सा लैब टेस्ट करता है? तो कौन सा लैब टेस्ट करता है भाई? तो सीरम फेरेटिन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 84, लौ की कमी वाले एनीमिया की पुष्टि कौन सा लैब टेस्ट करता है? तो कौन सा लैब टेस्ट करता है? तो सीरम क्या हो जाएगा? सीरम फेरेटिन। ये भी तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी रिपीटेड हो गए, 5 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। क्वेश्चन नंबर 85, स्कूल जाने वाले बच्चों को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? स्कूल जाने वाले बच्चों को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? क्या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, शराब की अधिक वसा की, या इनमें से कोई नहीं? तो स्कूल जाने वाले बच्चों को जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो कौन सी होती है भाई? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, आहार में वसा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हड्डियां बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं, संघनन ऊर्जा प्रदान करते हैं, विटामिन सी प्रदान करते हैं। तो आहार में वसा महत्वपूर्ण है, तो वसा क्यों महत्वपूर्ण है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आहार में वसा महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो क्यों महत्वपूर्ण है भाई? तो आहार में वसा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे क्या करते हैं? संघन ऊर्जा प्रदान करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा महिला समूह पोषण संबंधी एनीमिया की सबसे अधिक खतरे में है? कौन सा महिला समूह पोषण संबंधी एनीमिया के सबसे अधिक खतरे हैं? तो कौन से? रजनोवृत्ति के बाद महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, महिला खिलाड़ी, वृद्ध महिलाएं। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी बहन, क्वेश्चन आप किए हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। शांति वाजपेयी जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को हवा में। क्वेश्चन नंबर 87, सीमा देवी जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। विभा जी, पुष्पाचार्य, रश्मि सोम जी बहन, चंद्रकला देवी जी बहन, कमेंट आना चाहिए सभी बहनों का। भाई संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कर दीजिए, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को तो हवा में भाई, जहाज की तरह उड़ा देना चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चन को। हमारी बहन अगर आप लोग इस तरह से कर देंगी तब तो बहुत मैं खुश हो जाऊंगा कि आप लोग क्वेश्चनों को उड़ा दी। कौन सा महिला समूह पोषण संबंधी एनीमिया के सबसे अधिक खतरे में है? तो कौन सा समूह जो भाई? तो 87 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिलाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा महिला समूह पोषण संबंधी एनीमिया के सबसे खतरे में है? तो सबसे खतरे में तो गर्भवती महिलाएं होगा ना, ऑप्शन नंबर बी। ये भी रिपीटेड हो गया भाई, 5 6 7 6 क्वेश्चन ना, 6 7 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। चलिए क्या करें, हम नहीं किए हैं बहन, वो कर दिए, साफ कर दिए। कौन साहब है? जो टाइप राइटर साहब है ना। चलिए घबराना नहीं है, कुछ क्वेश्चन तुम लोग को मिला ना। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में एनीमिया निवारण कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? भारत में एनीमिया निवारण कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? क्या लौह और फोलिक एसिड की गोली, या विटामिन सी इंजेक्शन, कैल्शियम की गोली, जिंक प्लस सप्लीमेंट? तो कौन सा भाई कार्यक्रम का प्रदान करता है? भारत में एनीमिया निवारण कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? तो भारत में एनीमिया निवारण जो कार्यक्रम है वो क्या प्रदान करता है भाई? तो प्रदान करता है लौह और फोलिक एसिड की गोलियों को प्रदान करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में एनीमिया निवारण कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? तो भारत में एनीमिया निवारण कार्यक्रम जो है लौह और फोलिक एसिड की गोली को प्रदान करता है। राइट आंसर हुआ है वन ऑप्शन नंबर ए। गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को मैं जितना बोल रहा हूँ तो ब्रेन में बैठाते चलिए, समझते चलिए, सुनते चलिए, देखते चलिए। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हाल अगर में आ जाता है पेपर में तो इसको उड़ा दीजिएगा जहाज की तरह। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा महिला समूह पोषण संबंधी एनीमिया के सबसे अधिक खतरे में है? तो रजोवृत्ति के बाद महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, महिला खिलाड़ी, वृद्ध महिलाएं। भाई क्वेश्चन फिर रिपीटेड हो गया, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया भाई ने। अरे भाई तो बहुत गलत हो गया भाई, वन का क्या करूँ आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अरे क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से लोग कर देते हैं ना, मैं बहुत क्या बताऊं। किस समूह को आहार में अधिक लौह आयरन की आवश्यकता होती है? तो किस में? वृद्ध पुरुष में, रजोवृत्ति के बाद महिलाएं, किशोर खिलाड़ी, साल के से छोटे बच्चे, 5 साल के छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे। क्या राइट आंसर होगा? 91 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 91 नंबर का हो जाएगा किशोर लड़कियां, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 को पढ़िए, क्या पूछा है 92 को, स्कूल जाने वाले बच्चों को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है भाई? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। गंभीर एनीमिया वाली गर्भवती महिलाओं में कौन सी जटिलता आम है? तो प्रसवोत्तर रक्तस्राव, मोतियाबिंद, गठिया, मधुमेह। गंभीर एनीमिया वाली गर्भवती महिलाओं में कौन सी जटिलता आम है? तो कौन सी जटिलता आम भाई? संगीता पटेल जी आप तो इस क्वेश्चन को कर लेंगी, नीरज देवी जी भी कर लेंगी, शांति वाजपेयी जी भी कर लेंगी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी आप कर लीजिए, तो तब मैं जानूं कि हमारी सारी बहनें कर लेंगी। विभा जी तो कर ही लेंगी, सीमा देवी जी भी कर लेंगी, सभी बहनें कर लेना चाहिए भाई। बताइए रश्मि सोम जी, आप बताइए, इसका कमेंट कीजिए तो 93 नंबर क्वेश्चन का। रश्मि सोम जी, प्रियंका साहनी जी, दो लोग कमेंट करें। गंभीर एनीमिया वाली गर्भवती महिलाओं में कौन सी जटिलता आम है? तो कौन सी जटिलता जो आम पूछ रहा है, तो प्रसव उत्तर रक्तस्राव होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 94 को पढ़िए। 8 मिनट टाइमिंग हम लोग को लमसम बचा है, 7 मिनट। 7 मिनट में हम लोगों को 6 क्वेश्चन कर लेना है। अनाज मुख्य रूप से किस खाद्य समूह में आते हैं? क्या सुरक्षात्मक भोजन में शरीर बनाने वाले भोजन, ऊर्जा देने वाले भोजन, जंक फूड? अनाज मुख्य रूप से किस खाद्य समूह में आते हैं? तो अनाज जो है मुख्य रूप से किस खाद्य समूह में आते हैं भाई? तो ये आते हैं ऊर्जा देने वाले भोजन में आते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 95। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पोषक तत्व अधिक आवश्यकता होती है। ये तो फिर रिपीटेड हो गया भाई, 9 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम हम परेशान हो गए इसे, क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 96। गर्भवती नई महिलाओं के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर WHO क्या है? क्या 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर या अधिक, 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर या अधिक, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर या अधिक, 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर या अधिक? वे क्वेश्चन में कराया हूँ आप लोगों को। गर्भवती नई महिला पूछा कि गर्भवती नई महिलाओं के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर WHO क्या कहता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा 96 नंबर का? तो 96 नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 97। संतुलित आहार वह है जो केवल प्रोटीन प्रदान करता है, सभी पोषक तत्व सहित अनुपात में प्रदान करता है, केवल कार्बोहाइड्रेट देता है, केवल वसा देता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। संतुलित आहार वह है जो, संतुलित आहार वह है जो केवल प्रोटीन प्रदान करता है। केवल दिया तो पहले इसको काटिए ऑप्शन नंबर ए को। यहाँ पे क्या दिया, केवल कार्बोहाइड्रेट देता है, इसको भी काटिए, केवल दिया है। केवल वसा देता है, केवल दे दिया, इसको काटिए। सभी पोषक तत्व तो सही अनुपात में प्रदान करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिस भी क्वेश्चन में अगर केवल शब्द आ जाए 80% मान के चलिएगा कि वो गलत है, उसको मान के चलिएगा कि 80% गलत है ना। इस बात को मेथड को लगाइएगा एग्जाम हॉल में, जब केवल आ जाए तो गलत काट दीजिएगा, केवल आए तो गलत काट दीजिएगा, केवल आ जाए गलत, को छोड़कर आए तब भी गलत होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 98। आहार में वसा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, आहार में वसा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हड्डियां बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं, सघन ऊर्जा प्रदान करते हैं या विटामिन सी प्रदान करते हैं। तो आहार में वसा महत्वपूर्ण है क्योंकि, भाई क्यों महत्वपूर्ण है, आहार में वसा क्यों महत्वपूर्ण है? सभी बहने कमेंट करें। तो ये है किस लिए भाई, तो ये सघन ऊर्जा प्रदान करते हैं इसीलिए महत्वपूर्ण है ना। ऑप्शन नंबर सी, आहार में वसा महत्वपूर्ण है क्योंकि सघन ऊर्जा प्रदान करते हैं इसीलिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया है बहन, लौह की कमी वाले एनीमिया की पुष्टि कौन सा लैब टेस्ट करता है? लौह की एनीमिया की पुष्टि, लौह की कमी वाले एनीमिया की पुष्टि कौन सा लैब टेस्ट करता है? तो सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम। राइट आंसर क्या होगा 99 नंबर का? तो 99 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लौह की कमी वाले एनीमिया की पुष्टि कौन सा लैब टेस्ट करता है? तो लौह की एनीमिया की पुष्टि करने वाला जो लैब टेस्ट है सीरम फेरिटिन है। राइट आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 इसको बोलते हैं भाई, 100 को 100 बोलते हैं। चलिए इसको अगर बात कर रही थी सर क्यों 100 बोले, क्यों नहीं 100 बोले? एक मरीज को तेज सीने में दर्द, पसीने लो, बीपी 86/50 और ईसीजी में ST इलेवेंटेंशन दिख रहा है। नर्स पहली प्राथमिकता कार्रवाई क्या होगी? नर्स की पहली प्राथमिकता कार्रवाई क्या होगी बताइए? IV फ्लूइड शुरू करना,
सबलिंगुअल न्यूट्रलाइजेशन देना, ऑक्सीजन देना, मुना तैयार करना ना। एक दिया है कि कवर ना 12 लीड्स ईसीजी करवाकर कार्डियोलॉजी को सूचित करना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना। एक मरीज को तेज सीने में दर्द, पसीने, लो बीपी 86/85 और ईसीजी एसटी इलेवेंशन दिख रहा है, तो नर्स की पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो उसको आईवी फ्लूइड शुरू करना होगा ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन में इस तरह से कराया था, जो संगीता पटेल जी आपको गलत हुआ था, जो आप कह रही थी उसमें कही थी आपसे 2-3 महीने पहले आप कही थी कि सर पेशेंट के अकॉर्डिंग लगेगा आंसर ना। पेशेंट के कंडीशन को देख करके लगाया जाएगा, जिसमें हमें बताया था कि पहले ऑक्सीजन देना है, उसमें आईवी कोई ऑक्सीजन आईवी इंजेक्शन देना था, पैरासीटामॉल टैबलेट देना था, और क्या कहते हैं डॉक्टर के निर्देशानुसार काम करना था। डॉक्टर लिख करके दे दिया था, तो एनएम को क्या करना चाहिए? तो उसमें ऑक्सीजन भी लिखा गया था। तो उसमें क्वेश्चन क्या लगाए थे? मैं ऑक्सीजन लगाया था। क्या आपको क्वेश्चन याद आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, शायद आपको याद आ रहा हो। चलिए, इसी के साथ बहन क्लास को समाप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लास को समाप्त किया जाता है। कितने क्वेश्चन हम लोग किए हैं बहन? 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन किए। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन के कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। 100 में कितने स्कोर आप लोगों को गए हैं जरूर से बताइएगा। संगीता पटेल जी बहन, आप गई थी एनएम का एग्जाम देने के लिए, आपको क्या पेपर में कुछ मिला हमारा पढ़ाया हुआ है, उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और क्या आप लोगों को बताना है बहन? और हाँ, आप लोगों को अगर मॉडल पेपर चाहिए तो बताइएगा, मैं मॉडल पेपर आगे तैयार करूंगा। अगर नहीं चाहिए तो वो भी बताइएगा, मैं नहीं तैयार करूंगा, लेकिन मॉडल पेपर हार्ड होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना बहन। चलिए बहन, इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना आप लोग मत भूलिएगा कि आप लोगों के क्लास हमारी कैसी लगी ना। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा। आप लोगों के बहन कमेंट से मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। जो भी बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही बहन आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग सबसे पहले इस क्लास को देख लेंगी। और आप लोगों से क्या करना था भाई बहन, अगर दिखाई नहीं दिया होगा तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं दूसरे यहाँ से टाइप करवा रहा हूं, इसके लिए मैं क्या करूं? वो टाइप करके वैसा ही दे रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूं बहन ना, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। अगर आप लोगों को दिखाई न दिया हो तो मैं बोल रहा था तो आप लोग सुनी होंगी ना। हाँ, तो चलिए सुनी होंगी तो बहुत अच्छी बात है। अपना स्कोर सभी बहनें कमेंट करेंगी ना। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, विभा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, राध्या पंडित, कनिका चौहान, रश्मि सोम जी, चंद्रकला देवी जी, आपका कमेंट आना चाहिए। संगीता पटेल, शांति वाजपेयी जी, आपका भी कमेंट आना चाहिए। मॉडल पेपर चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आगे तैयार करूंगा बहन। 8 घंटे में 31 क्वेश्चन तैयार किया हूँ ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।